हर्षोल्लास के साथ मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती। सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया गया बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस। हरदोई जिले भर में जगह जगह संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर्षोल्लास के साथ मनाया। बेनीगंज क्षेत्र के साहपुर, प्रतापनगर आदि जगहों पर कई गांव के लोगों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा साहब की जयंती पर झांकियों के साथ जुलूस, रैलियां, डीजे साउंड सिस्टम के साथ रैली निकालकर बाबा साहब अमर रहे के उद्घोष के नारे लगाए। जुलूस में, रैलियों में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के सहित बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डीजे के गीतों पर, सुरों पर युवा साथी खूब थिरके। शाहपुर गांव में बने अंबेडकर पार्क में बाबा साहब का जन्मोत्सव कार्यक्रम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे रमेश गौतम ने बताया, डॉक्टर अंबेडकर की आज 132वीं जयंती मनाई। बाबा साहब का जीवन परिचय, शिक्षा, डॉक्टरी की उपाधि, कैरियर, अंबेडकर की उपलब्धि का जिक्र किया और बताया कि उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। बाबा साहब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी कि समाज सुधारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया और महिलाओं को सशक्त बनाया। दिखाते हैं खबर विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 132वीं जयंती यहाँ ग्राम शाहपुर मजरा ममरेजपुर में मनाई जा रही है और वो ग्राम प्रधान जो है हमारे विनोद जी के सौजन्य से, ये देखिए आज कितनी भीड़ हुई थी और बाबा जी के योगदान को इन्होंने याद किया है। ये हमारे लिए, सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम मतलब ये इस इलाके में इतनी, मुझे लगता कि इतनी अच्छी जगह पे कहीं अंबेडकर जयंती नहीं मनाई जाती है और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि मुझे लगा कि देखिए आप इस समय थे कितने हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नमन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और वो हमारे महापुरुष हैं। उनके योगदान को सिर्फ दलितों का योगदान ही नहीं है, उन्होंने समाज के हर वर्ग का योगदान उन्होंने किया है और महिलाओं के लिए खास योगदान उनका रहा है। और विदेश में भी आज जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सारे विश्व में मनाई जा रही है। न्यायालय द्वारा जो जल्द में अभी आदेश आया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को सरकारी अवकाश के तहत घोषित किया गया है, आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो हमारे केंद्रीय सरकार, जो भारत सरकार है, उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इसलिए सरकारी कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हो सके छुट्टी के दिन में, वरना असुविधा होती है। और तो बच्चे भी स्कूल के जो हैं वो भी सम्मिलित हो सकते हैं अवकाश के कारण से। और हम भारत सरकार का और राज्य सरकार का इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। तो ये सभी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो जानकारी है 14 अप्रैल तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो अंबेडकर जी का जो बचपन जो बीता और जो उन्होंने संघर्ष किया, कैसे कैसे उनको सामाजिक कुरीतियों से लड़ना पड़ा। जैसे वो स्कूल के समय में, जो उस समय था कि अछूत जात के बच्चे मतलब स्कूल में पहली बात तो पढ़ाई नहीं कर पाते थे और करते थे तो उनको एक स्कूल से दूर, जो टीचर जो आम बच्चे बैठते थे उनसे दूर बैठाया जाता था। उनको पानी पीने की भी छुआछूत की समस्या थी, तो पानी तक पीने में उनको दिक्कतें हुआ करती थी। तो उनका जो बचपन बहुत संघर्षशील रहा है, सामाजिक कुरीतियों से उन्होंने बहुत लड़ाई की है। और जैसा कि वो जानते हैं कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब हाई स्कूल पास किया था, बॉम्बे में एक स्कूल है इस समय, जैसे सभी लोग जानते हैं, उनका साउथ में बॉम्बे में एक बहुत सम्मेलन आयोजित किया गया था, उनका सम्मानित किया गया था। उसके बाद ये चीज़ें जो समाज में जो हाईलाइट हुई, तो बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने उनको एक स्कॉलरशिप देकर उनके एजुकेशन को, मतलब भविष्य को देखते हुए उन्होंने विदेश भेजा। वो अमेरिका गए और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद में फिर वो वापस आए, उनका जो बड़ौदा नगर से टाइप था तो उनके यहाँ जो नौकरी शुरू की। तो मुझे लगता, जो मुझे जानकारी है, 14-15 दिन उन्होंने किया वहाँ बड़ौदा में। किसी भी जात समाज के उनके यहाँ तक दोस्त भी जो 2 लोग थे, मतलब रहने तक का मकान की कोई देने तैयार नहीं था। और जब एक पारसी सराय में रहे
तो उनको जब पता चला कि ये नाम भेष बदल के रह रहे, तो वहाँ से भी उनको निष्कासित किया गया। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर जो वो थी, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन के आए। जब उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से लड़ा और उसको उन्होंने कहा कि हम उसका परिवर्तन करेंगे, तो वो सामाजिक परिवर्तन उन्होंने किया। वही बात रही जब अंबेडकर जी ने यहाँ अंग्रेज़ों से लड़ा, फिर जाके वहाँ एक उन्हीं के अनुरोध पे एक वो बना गोलमेज सम्मेलन आया, साइमन कमीशन आया। वहाँ गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने अपने जो बात रखी, जो समाज के पिछले दबे कुचले जो अछूत कहलाते थे,